आज ही नहीं, आज से लगभग 600 से 650 वर्ष पूर्व हमारा एक और पूर्वज लड़ रहा था जात पात ऊंच नीच के खिलाफ। उनके साथ भी सामाजिक तिरस्कार हुआ करता होगा, उन्हें भी मंदिरों में जाना वर्जित होगा, उन्हें भी नदियों में नहीं नहाने दिया जाता होगा। तभी तो उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे अपने गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में, जिनका जन्म होता है 1377 ईस्वी में वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में एक दलित परिवार में, वो भी एक चर्मकार के घर में। संत शिरोमणि रविदास जी की माता का नाम श्रीमती कर्मा जी था और पिता का नाम रघु जी था। अगर पहले के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो एक दलित परिवार में जन्म लेना अपनी छीछी थू करवा लेना जैसे होता था। जैसा कि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म एक चर्मकार के घर में हुआ था, तो उनका शिक्षा दीक्षा से कोई वास्ता नहीं था। जैसा कि पहले के समय में खानदानी काम विरासत में मिलता था, तो वो अपना खानदानी काम जूते सिलने का काम किया करते थे। इसी बीच वो अपने आध्यात्मिक गुरु रामानंद जी की संगत में आते हैं। रामानंद जी एक ब्राह्मण और बड़े ही सज्जन पुरुष थे। इसकी झलक हमें उनके शिष्यों में मिलती है। संत शिरोमणि रविदास जी तो रामानंद जी के शिष्य थे ही, साथ ही संत शिरोमणि रविदास जी के गुरु भाई कबीरदास जी भी रामानंद जी के शिष्य थे। वो भी एक जुलाहा थे। पीपा राजपूत थे, छन्ना जाट वो जाट थे, सेना महाराज वो नाई थे। इससे हमें पता चलता है कि रामानंद जी कितने उदार व्यक्ति थे। आप अंदाजा लगाइए, समाज ने उन्हें कितना मना किया होगा, कितना तिरस्कार हुआ होगा रामानंद जी का, फिर भी उन्होंने इन बच्चों को शिक्षा दी। रामानंद जी के विषय में कभी और बात करेंगे। अभी जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में, अभी उन पर ही बात कर लेते हैं। जैसा कि संत शिरोमणि रविदास जी रामानंद जी के शिष्य थे और रामानंद जी भक्ति आंदोलन में सम्मिलित थे, तो संत शिरोमणि रविदास जी ने भी रामानंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन में संत शिरोमणि रविदास जी का पूरा साथ निभाया गुरु माँ लोनाबाई जी ने, जो कि संत शिरोमणि रविदास जी की जीवन संगनी भी थी। समाज में फैले भेदभाव, जात पात और मूर्ति पूजा को संत शिरोमणि रविदास जी बंद करवाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, ईश्वर के लिए हम समान हैं, मनुष्य जात से नहीं कर्म और भक्ति से पहचाना जाता है। इसीलिए उन्होंने एक कहावत भी कही कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। अर्थात जैसे केले के पत्तों में बहुत सारी परतें होती हैं, वैसे ही समाज में जातियां बना दी गई हैं। जब तक हम ये सब खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग मानवता से नहीं जुड़ सकते। समाज में बहुत सारा अंधकार फैला हुआ था, बहुत सारा भेदभाव था। इसी बीच संत शिरोमणि रविदास जी की एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होती है। वो कहानी है कि संत शिरोमणि रविदास जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन ब्राह्मण ने रविदास जी से कहा, रैदास आ चल गंगा स्नान कराते हैं, तुम बहुत सारा चमड़ा वमड़ा छूते हो, बहुत पाप हो गया है तुम्हारे ऊपर, पाप धुल जाएंगे तो सही रहेगा। तो संत शिरोमणि रविदास जी ने बड़े ही आराम से कहा कि अगर मेरा मन अच्छा है तो मुझे गंगा स्नान की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मन चंगा है तो जिसमें मैं अपना चमड़ा डुबोता हूँ उसमें ही मुझे गंगा माँ की अनुभूति हो जाएगी। तो ये कहानी उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रही और बहुत लोग इनसे प्रभावित हुए। जैसे कि राजा पीपा, जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोट गढ़ के राजा थे, और झाली रानी जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी थी। ऐसे ही बेगम हजरत महल और एक ऐसी भी उनकी शिष्य थी। जब उन्होंने समाज में बताया कि मैं संत शिरोमणि रविदास जी को अपना गुरु मानती हूँ, तो समाज में बड़ी ही अफरा तफरी मच गई। और वो शिष्य कोई और नहीं थी, वो हमारी
मीराबाई जी ही थी। जब उन्होंने समाज में बताया कि मैंने संत शिरोमणि रविदास जी को अपना गुरु मान लिया है, तो समाज में बहुत लोग कहने लगे कि एक राजपूतनी, मेवाड़ की राजकुमारी, भोजराज की पत्नी, राणा सांगा की बहू एक चमार को अपना शिष्य कैसे मान सकती है। तो जब कुछ दिन बाद उनके साहित्य सामने आए तो उनमें एक लाइन मिली कि गुरु मिला रैदास जी, दीन ज्ञान की गुटकी, चूक पड़ी जन्म जन्म की, भरम गया सब छुटकी। ये लाइन जब लोगों को मिली, लोगों ने इस लाइन को पढ़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि गुरु संत रविदास ही मीराबाई जी के गुरु हैं। और तभी लोगों ने स्वीकार किया था कि मीराबाई जी के गुरु संत शिरोमणि रविदास जी हैं। संत शिरोमणि रविदास जी केवल हिंदू धर्म में ही प्रचलित नहीं रहे, वो हिंदू धर्म से ज़्यादा सिख धर्म में प्रचलित रहे। सिख धर्म में एक पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ है, जिसमें 658 पेज नंबर से 694 में संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी देखने को मिलती है। गुरु ग्रंथ में लगभग 40 पंथ हैं। जात पात में भेदभाव को देखते हुए संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर एक धर्म बना रैदास जी, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश में लोग सरनेम के तर्ज पर यूज करते हैं रैदासी, जिससे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये रैदास धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये रैदासी हैं, ये रैदास धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और रैदास जी ऐसे ही जाति पात को, भेदभाव को खत्म करते हुए 1540 में हम लोगों को छोड़कर चले गए। संत शिरोमणि रविदास जी 1540 में हम लोगों को छोड़कर चले गए। उनकी एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि वो लाइन है, पूजियो चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, पूजियो चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, पूज विप्र शील गुणहीना जो होवे गुणहीन। मतलब कि उसके पैर तुम पूज लो, जो चंडाल है, जिसके पास ज्ञान है तुम उसके पैर पूजो, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास तुम लोलो पोचो बिल्कुल भी ना करो। इसी कहावत के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ संत शिरोमणि रविदास जी की हर वक्त जय जयकार होती रहे और बड़े ही आप सुख से संत रविदास जी की जयंती को मनाइए। आप सभी लोगों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय रविदास। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।